होमर ने इलियड एवं ओडिसी नामक दो महाकाव्यों की रचना की है। इन महाकाव्यों में अनेक क्षेत्रों के मनुष्यों एवं जनपदों का भौगोलिक वर्णन जगह जगह पर किया गया है। होमर की यह मान्यता थी कि पृथ्वी का आकार गोल है एवं वह चारों ओर सागर सरिता से घिरी हुई है एवं आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। उसने यह भी माना कि सूर्य सागर सरिता से ही बाहर निकलता है एवं अस्त होकर उसी में विलीन हो जाता है। होमर ने चारों दिशाओं से आने वाली पवनों बोरेस उत्तरी, नोट्स दक्षिणी, ह्यूरस पूर्वी एवं ज़ेफिरस पश्चिमी की विशेषताओं का भी वर्णन किया है। थेल्स, इन्होंने ओनियन दर्शन की स्थापना की है, अतः इन्हें ओनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में योगदान दिया। इन्होंने नील नदी के बाढ़ मैदान में जमा हुई काली मिट्टी एवं नदी के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा का साधारण वर्णन किया। इन्होंने इस बात का जोरदार समर्थन किया कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए एवं समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाया जाना चाहिए। वह प्रथम विद्वान था जिसने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर खींचने का प्रयास किया। वह प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना, बल्कि हिकेटियस तथा उसके समकालीन भूगोलवेत्ता उसे उत्तरी सागर को एक भुजा मानते थे। इन्होंने तापमान एवं पवन के चलने में सहसंबंध स्थापित किया। विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया एवं लीबिया में विभाजित करने वाला हेरोडोटस प्रथम विद्वान था। हेरोडोटस के लेखों से यह ज्ञात होता है कि उसने इस बात पर जोर दिया था कि किसी राष्ट्र को या किन्हीं लोगों की जीवन शैली को ठीक ढंग से समझने के लिए घटना तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों पर ध्यान देना आवश्यक है, और वास्तव में यही वातावरणवाद की विचारधारा का प्रारंभ है। प्लेटो, उनका यह विचार था कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि यह गोलाकार है या वलयाकार है। उन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया यह माना कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है एवं सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस के पूर्व तक इस विचारधारा को मान्यता मिली। अरस्तु, इन्हें ब्रह्मांड वर्णन एवं जलवायु विज्ञान की रचना की। वे नियतिवादी के समर्थक थे। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज को है। एरेटोस्थनीज महोदय ने जियोग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। एरेटोस्थनीज ने तात्कालिक ज्ञात पृथ्वी पर 5 कटिबंधों का विभाजन किया था एवं उष्णकटिबंध, 2 शीतोष्णकटिबंध तथा 2 शीतकटिबंध। नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाले नूबियस का उल्लेख करने वाला प्रथम विद्वान एरेटोस्थनीज था। वह प्रथम विद्वान था जिसने देशी यंत्र नोमून की सहायता से विषुवत रेखा को सही लंबाई ज्ञात की। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है। वस्तुतः ध्रुवों से होकर पृथ्वी की परिधि 25,860 मील है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में वास योग या हैबिटाट्स विश्व को इक्यूमेन कहा गया। उन्होंने पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को भी मापने का प्रयास किया। पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए उन्होंने साइने एवं अलेक्जेंड्रिया में प्रेक्षण किए एवं दोनों के बीच की दूरी को 5,000 स्टेडिया अर्थात लगभग 500 मील माना, जबकि यह दूरी वास्तव में 4,530 स्टेडिया या 453 मील है। साथ ही उसने पृथ्वी की आकृति को पूर्णतः गोलाकार माना था। हिप्पार्कस, अक्षांश और देशांतर के आधार पर उसने पृथ्वी को क्लाइमाटा में विभाजित किया। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल के आधार पर ज्ञात विश्व 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। वह प्रथम विद्वान था जिसने अरीसियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। उसने विषुवत रेखा एवं देशांतर रेखाओं को भी बृहत वृत्त बताया। अक्षांश और देशांतर निश्चित करने के लिए उन्होंने एक एस्ट्रोलोब नामक एक यंत्र के आविष्कार किया जो नोमून की तुलना में अधिक उपयोगी है।
हिप्पार्कस ने त्रिविमीय मंडल को द्विविमीय मंडल में परिवर्तित किया था तथा दो प्रकार की प्रक्षेप बनाने की योजना प्रस्तुत की थी। ये दो प्रक्षेप थे लंबरेखीय तथा समरूपीय। पोसिडोनियस ने द ओशियन नामक पुस्तक लिखी और वह सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता था। पोसिडोनियस ने सर्वप्रथम यह बताया कि नए चंद्रमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सिध में होते हैं तब पूर्ण चंद्र के दिन आने वाला ज्वार दीर्घ ज्वार होते हैं, जबकि प्रथम तथा अंतिम चतुर्थांश में सर्वाधिक नीचे ज्वार तथा लघु ज्वार आते हैं। भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित करने के कारण उसे भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। महासागरों की गहराई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला वह प्रथम विद्वान था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गणितीय भूगोल का विकास थेल्स, एरिजिमेंडर एवं अरस्तु द्वारा किया गया, परंतु इसे चरम बिंदु तक पहुंचाने का श्रेय एरेटोस्थनीज को जाता है। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही रेखाजाल के आधार पर विश्व मानचित्र को बनाने का कार्य किया। प्लेटो के सहयोगी पोन्टिकस ने पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन को निश्चित किया। अरस्तु ने पृथ्वी की गोलाव आकृति के विषय में निम्न दो तर्क दिए। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण के नियम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति केंद्र की ओर जाने की होती है। नंबर 2, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के तल पर पड़ने वाली छाया की आकृति से भी स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोलाव है। एरेटोस्थनीज द्वारा खींची गई सर्वप्रथम समानांतर हरक्यूलिस के पिलर से भारत के छोर तक खींची गई थी। प्लेटो ने अधिकांश सिद्धांतों के निर्माण में सामान्य से विशिष्टता के लिए तर्क प्रस्तुत किए, जिसे निगमनिक पद्धति कहा जाता है। अरस्तु ने विशिष्टता से सामान्य की ओर के तर्क प्रस्तुत किए, जिसे आगमनिक पद्धति कहा जाता है। यूनानियों ने विश्व को उष्ण, समशीतोष्ण एवं शीतकटिबंधीय में विभाजित किया। यूनानियों ने तापमान एवं मानव अधिवास के बीच संबंध स्थापित किया। अरस्तु ने यह बताया कि विषुवतरेखीय क्षेत्र अधिक तापमान एवं ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडे होने के कारण मानव अधिवास के दृश्य से अनुकूल नहीं है। अरस्तु का यह मानना था कि जब भूगर्भ में स्थित गैसें बाहर निकलने का प्रयास करती हैं तो ज्वालामुखी एवं भूकंप की क्रिया होती है। थियोक्रेटस ने जलवायु एवं वनस्पति के बीच संबंध स्थापित किया। पाइथागोरस 400 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया।